देवास जिले के हाट पीपलिया के निवासी प्रासुंक कांठेर, जो अमेरिका में डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पर करीब 1.25 करोड़ के पैकेज पर नौकरी कर रहे थे, अब जैन मुनि बन गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद आगे की पढ़ाई अमेरिका से की, जिसके बाद प्राशुंक ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का यह भारी भरकम पैकेज छोड़कर अब संयम पथ अपना लिया है। 25 बार हवाई यात्रा कर चुके प्राशुंक को अमेरिका की चकाचौंध भी लुभा नहीं पाई। इन्होंने सारे ऐशो आराम और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, घर परिवार रिश्ते नातों का त्याग कर मात्र 28 वर्ष की आयु में वैराग्य पथ को अपना लिया। 26 दिसंबर को हाट पीपलिया में प्रवर्तक बुद्ध पुत्र जिनेंद्र मुनि के मुखारविंद से दीक्षा संपन्न हुई, जिसके बाद अब प्राशुंक कांठेर पूज्य श्री प्रसन्न मुनि जी महाराज साहब बन गए हैं। दीक्षा लेने जा रहे बेटे को देख माता पिता पुष्पा राकेश कांठेर अपने आंसू रोक ना पाए और इस भावुक पल को देख अन्य उपस्थित लोग भी भावुक हो गए। अब एक छोटे से गांव कस्बे से हाट पीपलिया से निकल के आप यूएस भी गए थे। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि मिलना, उसके बाद अध्यात्म में आना, किस हद तक आप क्या मानते हैं इस चीज को? ऐसा है कि जो बचपन से सुना तो है कि वास्तव में ये जो शारीरिक सुख है, इंद्रियों के विषय हैं, वो आपको ज्यादा समय का सुख देते नहीं, और हमारी लगभग पूरी जिंदगी इन्हीं सुखों को पाने में बीत जाती है। और मैंने यूएस जाके भी यही अनुभव कर लिया कि उन सारे सुखों की वास्तविकता को जान लिया और इन भौगोलिक सुखों की लगभग पोल खुल गई, जिसमें इनसे अब इनमें रुचि बची नहीं। तो इसलिए उसी शाश्वत सुख को पाने के लिए अग्रसर होना है। अच्छा, जैन मुनि बनना कितना कठिन और कितना आसान है? यूं अगर आपके मोक्ष जाने के भाव पक्के हैं और शरीर से राग नहीं है तो जैन मुनि बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो आनंद का मार्ग है। इस मार्ग में आप छकाए जीवों को अभयदान देते हो, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, क्योंकि वीतराग बनने का लक्ष्य होता है। तो मार्ग में भी सुख, और जो लक्ष्य है वो तो अनंत सुखमय। अतः संयम जीवन, साधु जीवन जो है वो तो सुख ही सुख का मार्ग है। परंतु अगर शरीर से राग रहे तो कदाचित इन्हें कठिनाई आ सकती है कि कैसे गर्मी सहन करें, कभी भूख प्यास लगे तो क्या करें। परंतु ये सारे परिशह जो हैं, इनसे तो हमारे कर्मों की निर्जरा ही है, और हम निर्जरा के लिए तो संयम पथ पर निकले हैं, तो फिर इनसे क्या डरना। आप चूंकि क्या करते हो और आने वाला जो आप क्या करने वाले हैं? मैं डेटा साइंटिस्ट प्रोफेशन से था, और अब मैं वो जॉब मैंने रिजाइन कर दिया और अब मैं जैन मुनि बनने के लिए अग्रसर हूँ। क्या कारण है कि आप जैन मुनि बन रहे हैं? तो मैंने गुरु भगवंतों के प्रवचन आदि सुनकर संसार की वास्तविकता को जाना और ये पहचाना कि वास्तव में संसार का जो सुख है वो बहुत ही क्षणिक और क्षणभंगुर है, अतः तुच्छ है। वो कभी भी हमें तृप्त नहीं कर पाता, अपितु हमारी तृष्णा को बढ़ाता ही है। तो वास्तव में जो शाश्वत सुख है, चिरकाल का सुख है, उसी सुख को पाने के लिए प्रयास करना ही जीवन की सार्थकता है, और इसीलिए मैं जैन मुनि बनने की दिशा में अग्रसर हूं। आपका बेटा जैन संत बन रहा है, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है? इसको जैन संत बनने की प्रेरणा आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब को देखकर, उनके सानिध्य को पाकर ही मिली है, और वह उन्हीं का सानिध्य पाकर अपने को संयम के मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए इस और अपना कदम बढ़ाया है। और आचार्य भगवंत की ही प्रेरणा से उन्हीं को देखकर, उनका आचरण को देखकर, उनका जीवन को देखकर उसे इस मार्ग पर जाने की प्रेरणा मिली। आपका बेटा जैन संत बन रहा है, आपको लग कैसा रहा है? शुरू में तो लग रहा था कि यह मार्ग काफ़ी कठिन है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोहे का तलवार के धार पर चलने जैसा मार्ग है, यह मार्ग इतना आसान नहीं है। पर जब धीरे धीरे उसने अमेरिका की पढ़ाई छोड़कर यह मार्ग को चुना, तब हमें लगा कि यह मार्ग वास्तव में उचित ही है और इसी से ही आदमी का मोक्ष होता है। तो अब हम भी उसे अपना सहयोग देकर इस मार्ग पर आगे बढ़ने में पूरी मदद कर रहे हैं। अब आगे के जीवन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं बालक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वह जिस लक्ष्य को लेकर संयम के मार्ग पर जा रहा है, वह अपने इसी मार्ग में दृढ़तापूर्वक जिस सिंह की भांति वह संयम को अंगीकार कर रहा है, उस मार्ग पे वह दृढ़तापूर्वक अपना पालन करे और अपने आत्म उत्थान करे और मोक्ष मार्ग को शीघ्र प्राप्त हो, यही मंगल भावना।